बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे आयन के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे कि आयन क्या है। तो आयन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि आयन क्या है। तो आयन समझो यहाँ पे कि आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है। जैसे आप सिंपल से आयन के बारे में जानते हैं कि आयन क्या होते हैं भाई, या तो धनायन आपने सुना होगा या आपने ऋणायन सुना होगा। दो प्रकार के आयन आपने सुना होगा, एक धनायन और एक क्या सुना होगा, ऋणायन। तो आयन क्या है? आयन एक आवेशित परमाणु, जो परमाणु है, माना सपोज करो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एक परमाणु है। अब यदि ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आवेशित हो जाता है, यदि इस पे प्लस या माना किसी परमाणु पे जो है वो माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोजन का एक आयन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन परमाणु का एक आयन इसको हम कहेंगे। तो आयन क्या है? आयन एक आवेशित परमाणु है या परमाणुओं का एक समूह है। माना जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया PO4, क्या लिख दिया? PO4 3- लिख दिया मैंने। इसको बोलते हैं फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो है वो P और O के द्वारा बना है। P का एक परमाणु, जबकि O के जो है वो कितने परमाणु मिलकर के? 4 परमाणु मिलकर के इस यौगिक का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। तो आयन क्या है? आयन आवेशित परमाणु है या आवेशित परमाणुओं का एक क्या है? समूह है, जिसपे नेट आवेश होता है। ये नहीं है कि जैसे माना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे हमने एक प्लस लगा रखा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे Mg लिखता हूं तो Mg पे 2+ लिखा है। ये 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, 2 से कम भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे जो है जैसे Cl है, Cl पे 1- लगा है, तो ये इससे कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, यानी इस पे नेट आवेश जो है वो क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। और जो आवेश होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव आवेश यानी धनायन, और दूसरा क्या होता है? ऋणायन। पॉजिटिव आवेश को जो है वो कैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिव आवेश को जो है वो क्या बोलते हैं? एनायन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैटायन और एनायन का निर्माण जो है वो होता कैसे है। तो इनका निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो कैसा होगा? धनी होगा। उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनायन, कैटायन हो जाएगा वो। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, उसमें जो है वो कौन सा आवेश आ जाएगा? उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन हम उसको कहेंगे, या ऋणायन हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये इनका निर्माण कैसे होता है? आयनों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों को दे करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इनका निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि जो आयन है, आयन को मैंने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक है सरल आयन और एक है यौगिक आयन, ठीक है। सरल आयन जैसे माने यहाँ पे जो है वो पहला उदाहरण मैंने किसका दे दिया? सोडियम का दे दिया। Na+ लिख दिया, Cl- लिख दिया, K+ लिख दिया, Ca2+ लिख दिया, Al3+ लिख दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? सरल आयन है, ठीक है। जबकि जहां पे 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के किसी यौगिक के आयन का निर्माण करते हैं, उसको जो है हम क्या बोलेंगे? यौगिक आयन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के उन्होंने जो है एक ऋणायन का जो है वो क्या किया है? निर्माण किया है। यहाँ पे फास्फोरस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जो है वो किसका निर्माण कर रहे हैं? एक नेगेटिव आयन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के जो है वो किसका निर्माण कर रहे हैं? एक नेगेटिव आयन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गए? आयनों के जो है वो क्या हो गए? प्रकार हो गए, एक सरल और एक यौगिक आयन। एक सरल आयन हो गए और एक यौगिक आयन। अब जो है इनसे जो है वो क्या रासायनिक विधि जो हम कहेंगे कि इससे जो है जो तत्व बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। माना सपोज करो हमने जो है वो NaCl का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? NaCl का निर्माण। तो इसका निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो तत्वों के जो परमाणुओं के जो प्रतीक है उनको लिखना होगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? हमने लिख दिया Na। दूसरा है क्लोरीन, दो के मेल से बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना है। दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया? क्लोरीन लिख दिया, उनका प्रतीक लिख दिया। अब जो है इसके नीचे क्या लिखना पड़ता है? उसकी संयोजकता लिखनी पड़ती है दूसरे नंबर पे। जैसे सोडियम है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? आपको मालूम है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। क्लोरीन आपको मालूम है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यानी इसकी संयोजकता भी कितनी है? 1।
तो इसके नीचे इसकी संयोजकता लिख दी, दोनों तत्वों के नीचे उसकी संयोजकता लिख दो। अब क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देनी है। इसकी संयोजकता को इससे गुणा और इसकी संयोजकता को इससे गुणा कर देना है। तो Na को 1 से गुणा करोगे तो Na की संयोजकता 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोरीन को 1 से गुणा करोगे तो Cl की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोनों की 1-1 है, बराबर है, ठीक है। तो हमने 1 से 1 को काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास, NaCl। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, जिसको हम नमक बोलते हैं, उसका निर्माण हो गया, ठीक है। यदि माना सपोज करो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है, NaOH का निर्माण करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका निर्माण कैसे होगा, हम दोनों तत्वों का नाम इधर लिखेंगे, एक तरफ हम सोडियम लिख देंगे, दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि Na की संयोजकता कितनी होती है, जैसे आपको मालूम है 1 होती है, ठीक इसी प्रकार से OH की संयोजकता भी क्या होती है, 1 होती है, उसको हम उसके नीचे लिख देंगे। अब अगली बार क्या करना है, इसकी गुणा यहां कर देनी है, इसकी गुणा यहां कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, ये बोलो, Na1 और इधर OH की भी कितनी हो जाएगी, 1 से 1 कट गया, तो क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम एक दो और उदाहरण यहां पे ले लें, जैसे हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तरफ हमने क्या लिख दिया, Ca लिख दिया, और एक तरफ हमने क्या लिख दिया, OH लिख दिया, ठीक है, दोनों लिख दिए। कैल्शियम की संयोजकता आपको मालूम है कि कैल्शियम की संयोजकता आपको याद होनी चाहिए, इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 2, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से हम किसकी संयोजकता लिखेंगे, OH, और OH की संयोजकता कितनी होती है, OH की संयोजकता होती है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा यहां और इसकी संयोजकता को यहां गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca की संयोजकता कितनी हो जाएगी, Ca की संयोजकता 1 हो गई। अब यहाँ पे जो है वो OH को हम 2 से गुणा करेंगे, तो OH की संयोजकता कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक को लिखने की जरूरत है नहीं, एक को हम एक ही माना जाता है, एक लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं कहीं पर लिखता हूं सोडियम सल्फेट लिखता हूं, Na2SO4 लिखता हूं, माना सपोज को Na2SO4, यहां पे क्या होगा, हम पहले जो है एक तरफ क्या लिख देंगे, सोडियम लिख देंगे, दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, SO4 लिख देंगे, ठीक है। सल्फेट, ये क्या है, इसको बोलते हैं सल्फेट, ये क्या है, सोडियम आयन है, ये सल्फेट आयन है। अब हम इनकी संयोजकता लिखेंगे, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, आपको मालूम है 1 होती है, और दूसरा है SO4 सल्फेट की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी गुणा, इसकी संयोजकता यहाँ, इसकी संयोजकता यहाँ गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, Na2 और SO4 की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से जो है वो क्या होता है, जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उनका निर्माण होता है।